मैंने तो काफी हाईली रेटेड कंटेंट देखा है, तो एनिमे में ऐसा क्या ही होगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो, क्योंकि एनिमे देखने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। और इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि एनिमे में ऐसा क्या खास है और क्यों इसको कुछ लोग कार्टून बोलने पे गुस्सा हो जाते हैं। सो बिना कोई देरी किए तो मेरे भी दोस्तों ने मुझे काफी इंसिस्ट किया था कि मैं एनीमे देख लूं। बट जब आपने जीओटी, ब्रेकिंग बैड और ऐसे कई हाईली रेटेड कंटेंट देखा हो, तो आपको भी लगता है यार एनीमे में ऐसा क्या होगा, मतलब कार्टून ही तो है और एनिमेशन भी कुछ उतना खास नहीं है, राइट? रॉन्ग। मैं अभी तक 4 एनीमे देख चुका हूं, जिनमें आता है वन पीस, सोलो लेवलिंग, विनलैंड सागा और हाजिमे नो इप्पो। और एनीमे ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। तो जानते हैं क्यों? तो ये जो वर्ड है एनीमे, ये एनिमेशन का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, जो कि जापानीज कोई भी एनिमेटेड वर्क के लिए रेफर करते थे। लेकिन जैसे ही एनीमे ग्लोबली पॉपुलर होने लगा, जापान के बाहर भी जापानीज एनिमेटेड शोज को लोग एनीमे बोलने लगे। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जापानीज एनिमेटेड शोज को एनीमे कहते हैं। 1907 से 1917 के बीच वॉल्ट डिज्नी से इंस्पायर्ड होकर जापानीज आर्टिस्ट ने एनिमेटेड फिल्म्स बनाना शुरू किया था। हालांकि उस समय सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस ही बनते थे, शायद जैसे अभी एआई के वीडियोस बनते हैं। और जापान में ऐसे ही वीडियोस वर्ल्ड वॉर 2 से पहले प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी यूज किया जाता था। いよいよ我々の待ちに待った作戦は明朝を期して火蓋を切ることになった。皆もすでに覚悟ができていることとも、我が海軍落下三部隊の長い間秘密のうちに黙々と鍛えた訓練の成果を初めて表す時が来た。बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में एनिमेशन का सीन पूरा बदल गया। अब एनिमे एंटरटेनमेंट और बच्चों और फैमिलीज के लिए स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस करने लग गया। ओसामू तेजुका, जिनको गॉड ऑफ मांगा भी कहा जाता है, इन्होंने एस्ट्रो बॉय जैसे शोज लाके एनिमे की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया था। अब जिनको नहीं पता, मांगा इज सिमिलर टू कॉमिक्स जिन पे एनिमे बनते हैं। 1970 आते आते एनिमे में मल्टीपल जॉनर आ चुके थे, और जैसे ही 21st सेंचुरी आता है, डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट के स्प्रेड के कारण एनिमे कोरोना की तरह पूरी दुनिया में छा गया, और जिसकी वजह से आप ये वीडियो भी देख रहे हो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, अमेरिका में 72% पॉपुलेशन रेगुलरली एनिमे कंज्यूम करता है, जो कि इवन जापान का व्यूअरशिप काउंट को सरपास कर चुका है। बट परसेंटेज वाइज जापान एफपीपी टॉप पे है। इवन नेटफ्लिक्स पे भी 50% सब्सक्राइबर एनिमे वॉचर्स हैं। और अगर ये विकिपीडिया का डेटा सही है, तो एनिमे देखने वालों में से 50% से ज्यादा जेनजीज है और 48% के अराउंड मिलेनियल्स। और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 54% मेल है और 46% फीमेल। हाँ, बट आप ये सोच सकते हो कि कार्टून ही तो है। वेल, यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग ऑल्सो। अगर आप एक एनिमे और एक नॉर्मल कार्टून शो को एक साथ देखना स्टार्ट करो, तो स्टार्टिंग में तो दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं लगेगा। बट जैसे ही आप दोनों को एंड करोगे, आपको पता चल जाएगा एनिमे क्यों नॉर्मल कार्टून शो से अलग है। एक्चुअली एनिमे जो एज ग्रुप को कैटर करता है, उसका रेंज काफी बड़ा है, जिनमें बच्चे, टीनेजर्स और अडल्ट्स आ जाते हैं। जबकि नॉर्मल कार्टून्स मोस्टली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि एनिमे में फिलोसॉफी, लाइफ लेसन्स, वैल्यूज और सोशल नॉर्म जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं। एज एन अडल्ट भी लोग उनको देखना पसंद करते हैं। इमेजिन करो शॉशैंक रिडेम्पशन या मनी हाइस्ट का एनिमेटेड वर्जन होता, विद द सेम स्टोरी एंड सेम एवरीथिंग, बस एनिमेटेड होता, तो वो आपको कैसा लगता? बस वैसे ही एनिमे में जो कंटेंट क्वालिटी होता है, वो काफी अच्छा होता है, बस वो एनिमेटेड होता है। अभी तक मैंने जितने एनिमे देखे हैं, उनमें से कुछ कॉमन चीजें बताता हूँ जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे हैं, तो शायद वो आपको भी अच्छे लग सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक कार्टून का स्टोरी मुझे अच्छा लगेगा। एक लड़का जो बुली होता था, लेकिन एक दिन एक बॉक्सर ने उसे बुली होने से बचाया, और उसके बाद बॉक्सिंग के वर्ल्ड में उसका क्या कमाल का जर्नी शुरू हुआ। एक लड़का जिसके पापा को उसके सामने ही मार दिया जाता है, और रिवेंज के चक्कर में वो किलर के साथ ही रहता है। किलर मर जाता है, बट वो उसे नहीं मार पाता। एक लड़का जिसने किंग ऑफ पायरेट्स बनने का सपना देखा है, जो कि रियलिटी होने से पहले ही लोगों ने उसे रियल मान लिया है। और एक लड़का जो सबसे लोएस्ट रैंक में रहता है, बट खुद को लेवल अप करते करते सबसे टॉप रैंक का हंटर बनता है। ये स्टोरीज और कैरेक्टर्स का जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगते हैं।
और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जो कि बाकी एनिमेटेड कंटेंट में मिसिंग होता है। और क्योंकि ये छोटे छोटे एपिसोड्स में होते हैं तो डिटेलिंग लेवल भी काफी अच्छा होता है। एनीमे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है जो कि आपको हाईली रेटेड मूवीज और टीवी शोज में देखने को मिलता है, जैसे ऑनर, ड्यूटी, सैक्रिफाइस, ड्रीम, होप, फ्रेंडशिप और अच्छे ह्यूमन कनेक्शंस। और क्योंकि इनको बनाने में रियल लाइफ एक्टर्स और रियल लाइफ सीन को क्रिएट करने का लिमिटेशन नहीं होता, तो एनिमेटर्स और स्टोरी राइटर्स इन शोज को काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाते हैं। और शायद इसी वजह से इन पे अभी रियल लाइफ मूवीज और टीवी शोज बन रहे हैं। इवन हाईली सक्सेसफुल पीपल और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और एथलीट्स एनिमे को प्रेज करते हैं, जैसे इलॉन मस्क, माइकल बी जॉर्डन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉन सीना, टॉम ब्रैडी, बेन व्हाइटेकर एंड सैमुअल एल जैक्सन। Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. और क्यानू रीव्स ने तो मांगा और एनिमे से इंस्पायर्ड होकर कॉमिक भी लॉन्च किया है, जिसका एनिमे भी लॉन्च होने वाला है नेटफ्लिक्स पे। Hi, how's it going? I'm Keanu Reeves, and I'm thrilled to be talking to you once again about Berserker. इसके अलावा दूसरी जो चीज मुझे इन एनिमे में कॉमन लगी और टॉप नॉच था, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। आपको केजीएफ मूवी में रॉकी भाई का कैरेक्टर और जॉन विक सीरीज में जॉन विक का कैरेक्टर तो याद होगा। एक्चुअली हम कोई भी मूवी, टीवी शो, ड्रामा या एनिमेटेड फिल्म देखते हैं, उनमें कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि स्टोरी के डिमांड के हिसाब से कोई एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और एनिमेटेड फिल्म्स में कोई रियल लाइफ एक्टर्स तो नहीं होता, बट एनिमेटर कोई फिक्शनल या रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर कैरेक्टर बनाता है। बट आपने ऐसी कई मूवीज या शोज देखे होंगे जिनके कैरेक्टर्स आपके दिमाग में छप गए होंगे, जिनको कि आप खुद को जितना नहीं जानते उतना अच्छे से जानते होंगे। और ऐसे कैरेक्टर्स एनीमे में भरे पड़े हैं। एनीमे में भले ही वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हो, बट उनका कैरेक्टर बिल्डिंग इतना स्ट्रांग रहता है कि आप उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाओगे और आपको उनका फैन बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ कुछ एनीमे में तो इवन साइड कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी इतने अच्छे से होते हैं जो कि स्टोरी टेलिंग में एक अलग ही डेप्थ ले आता है। आप शॉक मत हो जाना अगर आप कोई साइड कैरेक्टर के फैन या फिर कोई विलन के फैन बन जाओ तो। एनिमे कैरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा होता है कि दुनिया भर में कॉस्प्ले कन्वेंशंस या एनिमे कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कॉमिकॉन इंटरनेशनल, एनिमे एक्सपो जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा एनिमे कन्वेंशन है, कॉमिकेट जो कि जापान और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एनिमे कन्वेंशन है। और ऐसे कन्वेंशंस दुनिया के कोने कोने में होते हैं जिनमें फैंस एनिमे कैरेक्टर्स बन के आते हैं और अपने एनिमे क्रिएटर्स, वॉइस आर्टिस्ट से मिलते हैं। ऐसे कन्वेंशंस में एनिमे से रिलेटेड काफी अपडेट्स भी मिलते हैं, जैसे एनिमे स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो गया या फिर एनिमे मर्चेंडाइज के बारे में अपडेट्स। कैरेक्टर बिल्डिंग के अलावा एक और चीज इन एनिमे में मुझे कॉमन मिला था जो कि आपको फोर्स कर सकता है एक एनिमे से 17 से 20 साल तक जुड़े रहने के लिए, और वो है मुझे लगता है ये एनीमे बनाने वालों ने अच्छे से फिगर आउट कर लिया है कि कैसे किसी को उनके एनीमे से इमोशनली अटैच कर दिया जाए। एक्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस, कॉमेडी, साई-फाई, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, ये सब तो ठीक है, बट जब कोई चीज़ आपके दिल को छूती है ना, इट फील्स डिफरेंट। और जब एनीमे देखते देखते आंसू आ जाए ना, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एनिमेटेड शो जिनमें फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं देख के आंख से पानी आ सकता है। मतलब जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है एनीमे में, ये भी टॉप नॉच लगा मुझे। दोस्तों के बीच में, माँ और बेटे के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, इवन दुश्मनों के बीच में, इट रियली फेल्ट ओवरवेलमिंग। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिनके वजह से मुझे एनीमे काफी अच्छा लगा और शायद आपको भी अच्छा लग सकता है। और शायद लोग इसको कार्टून बोलने पे इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये जो वर्ड है कार्टून, ये एनीमे को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करता और इसको वो रेस्पेक्ट नहीं देता जो ये एक्चुअली डिजर्व करता है। आई थिंक इट इज मोर देन अ कार्टून एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई। और अगर आपका कोई दोस्त है जो एनीमे को कार्टून बोल के इसको डिमीन करता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस, साइनिंग आउट।